नमस्कार, हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे लीवर के लक्षण के बारे में, कैसे आप पहचान सकते हैं कि आपका लीवर ख़राब है। कुछ ऐसे साइलेंट सिम्टम आते हैं कि पेशेंट पहचान नहीं पाते हैं कि वो लीवर की बीमारी से जूझ रहे हैं। सडनली आप जब डायग्नोस कराते हैं तो आपको पता चलता है कि आप लीवर की बीमारी से सफ़र कर रहे हैं। अगर ऐसे आपको लक्षण देखने को मिल रहे हैं तो तुरंत इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। अभी हम बात करते हैं कि मेन बीमारियां जिसकी वजह से आपका लीवर ख़राब हो सकता है। सबसे पहला लक्षण है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस जैसे हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी एंड हेपेटाइटिस ई। इन बीमारियों के कारण आपका लीवर डैमेज हो जाता है, जिसके करके आपको जॉन्डिस के लक्षण देखने को मिलते हैं। सेकेंड जो रीज़न हो सकता है वो हो सकता है फैटी लीवर। फैटी लीवर किसकी वजह से होता है? या तो आपकी डाइट्री की वजह से, क्या आप खाने में ले रहे हैं, आपके खान पान की वजह से, आपके बेसिक शेड्यूल की वजह से, ज़्यादा सेडेंट्री लाइफ है, ज़्यादातर आप बाहर का खाना खा रहे हैं, डीप प्रोसेस फूड खा रहे हैं, खाना अच्छे से नहीं ले रहे हैं, फुल न्यूट्रिशन डाइट नहीं ले रहे हैं, तो इसकी वजह से भी आपको फैटी लीवर लक्षण आते हैं, जिसकी वजह से आपका लीवर डैमेज हो जाता है। सबसे पहले आपको फैटी लीवर ग्रेड 1 मिलता है, लेकिन धीरे धीरे वो 4th स्टेज पे पहुंच जाता है। फिर सडनली आपको डायग्नोस होता है लीवर सिरोसिस। नेक्स्ट, आपको अल्कोहल की वजह से आपका लीवर डैमेज हो जाता है। जैसे आप डेली मात्रा में अल्कोहल का इंटेक कर रहे हो तो धीरे धीरे आपका लीवर डैमेज हो जाता है। नेक्स्ट जो कारण हो सकता है वो हो सकता है जेनेटिक फैक्टर। कई सारी ऐसी जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण आपका लीवर डैमेज हो जाता है, ये भी एक मुख्य कारण है। नेक्स्ट कारण हो सकता है कैंसर। लीवर कैंसर और मैलिग्नेंसी के कारण भी आपका लीवर डैमेज हो जाता है। ये तो मुख्य कारण थे जिसकी वजह से आपका लीवर डैमेज हो जाता है। अब क्या आपको ऐसे लक्षण देखने को मिलेंगे जिसमें आपका लीवर खराब होने लगता है? सबसे पहला कारण जो है वो है एनोरेक्सिया, भूख का ना लगना। आपको बिल्कुल भी भूख नहीं लगेगी, आप एक टाइम मील ले रहे हैं, फिर आपको पूरा दिन खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। ये इसका मेन कारण है। सेकंड, आपको जो सिम्टम देखने को मिल सकता है वो हो सकता है इनडाइजेशन, एसिडिटी, पेट में जलन, पेट का भारी होना, गैस फॉर्मेशन, ये सब आपको सिम्टम देखने को मिलेंगे। थर्ड जो लक्षण आपको देखने को मिल सकता है वो आँखों का पीला पड़ जाना, शरीर का पीला पड़ जाना, या फिर पेशाब का पीला पड़ जाना, यानी कि आपका जो यूरिन का कलर है वो येलो होगा। आप पानी का ज़्यादा इंटेक कर रहे हैं फिर भी यूरिन का कलर आपको येलो ही देखने को मिल रहा है, तो आपका ये एक मुख्य कारण है जिसमें आपका लीवर डैमेज हो सकता है, तो आपको तुरंत जांच करा लेनी चाहिए। थर्ड जो सिम्टम है आपको फ्लूइड एक्यूमुलेशन, पेट में पानी भर जाना, पेट का भारीपन होना, या फिर ब्रेथलेसनेस होना, सांस का ना आना, सांस में डिफ़िकल्टी होना, या फिर जो आपका फ्लूइड एक्यूमुलेशन है, जैसे पेट में पानी भरता है वो लंग्स में पानी भर जाना, या फिर आपकी किडनी में पानी भर जाना, कई सारी ऐसी दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ जो आपको लक्षण देखने को मिलेंगे वो आपके पैरों में सूजन हो जाना, या फिर पेट में सूजन हो जाना, या फिर फेस में सूजन हो जाना। आपका जो फेस है वो आँखों के आसपास सूजन हो जाना, पफ़ी फेस हो जाना, तो ये सारे सिम्टम आपको मिलेंगे जिसे हम अडीमा बोलते हैं। नेक्स्ट जो आपको कारण आ सकता है वो आ सकता है स्पाइडर एंजियोमा। जो आपकी चेस्ट पर है एक रेड डॉट फॉर्मेशन होने लगती है और वहाँ पे ईचिंग भी होने लगती है, तो ये सिम्टम भी आपको देखने को मिल सकता है, ये भी एक मुख्य लक्षण है। अगला जो लक्षण हो सकता है, ईजिली आपको क्या होता है, ब्रूस फॉर्मेशन हो जाता है, ईजिली नील पड़ जाते हैं, बिना चोट लगे आपको ये ब्रूस फॉर्मेशन होने लग जाती है, ये भी इसका मुख्य कारण है। अब अगला कारण हो सकता है ब्लीडिंग हो जाना, या आपकी नोज से ब्लीडिंग हो रही है, या फिर वॉमिटिंग में ब्लीडिंग आ रही है, स्टूल में ब्लीडिंग आ रही है, इससे भी आपको ब्लीडिंग हो सकती है। ये भी एक मुख्य कारण है कि आपका लीवर अफेक्टेड है। अब ये ब्लीडिंग क्यों होती है, आज हम जानेंगे ये ब्लीडिंग क्यों होती है। मेनली ये ब्लीडिंग कि आपके जब सिरोसिस की वजह से जो ब्लड है वो फ्लो नहीं कर पाता है, वो बैक फ्लो करता है, जिसके कारण आपको ब्लीडिंग होती है। वो नोज से भी हो सकती है, वो वॉमिटिंग के ज़रिए भी हो सकती है, स्टूल में भी आ सकती है, तो जिसके करके आपको ब्लीडिंग होती है आपके लीवर के डैमेज होने के कारण। अगला जो कारण हो सकता है, अब जो हमें जो लक्षण देखने को मिल सकता है वो हो सकता है कि शरीर में खुजली हो पड़ना, जैसे रात को आप सोते हैं बर्निंग सेंसेशन आना पैरों में, या फिर खुजली होना, ये भी इसका मेन कारण है। ये भी आपको सिम्टम देखने को मिल सकता है। ये हमने बात करी है जिससे आप कंफर्म कर सकते हैं कि आपका लीवर अफेक्टेड है, तो आपको तुरंत जांच करानी है। कुछ ऐसी जांचें आप करा सकते हो जैसे LFT, लीवर फंक्शन टेस्ट। इसमें आपका SGOT SGPT बढ़ा मिलेगा एंड बिलीरुबिन की मात्रा भी बढ़ी मिलेगी, जिससे आप पता लगा सकते हो कि आपका लीवर अफेक्टेड है। सेकंड,
जो इसकी जांचें हैं, जैसे लीवर बायोप्सी इसीलिए कराई जाती है कि आपका लीवर सिरोसिस है या मैलिग्नेंसी तो नहीं है, कोई कैंसर सेल्स तो नहीं है, तो इसमें डायग्नोस हो सकता है। नेक्स्ट, आप एमआरआई भी करा सकते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी भी करा सकते हैं, जिसमें आपको पता लग सकता है कि लीवर कौन से ग्रेड पर है, ग्रेड 1 पे है, ग्रेड 2 पे है या थर्ड पे है, कौन सी स्टेज पर है। नेक्स्ट, आप फाइब्रोस्कैन करा सकते हो, जिसमें आपका केपीए वैल्यू के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी स्टेज पर आपका लीवर है। तो ये सारे टेस्ट है जो आप करा सकते हो। अगर कोई भी ऐसे लक्षण आपको देखने को मिल रहे हैं, तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें, कंसल्ट करें और अपनी सेहत पर ध्यान दीजिए। अगर आपको हमसे कोई भी कंसल्टेशन करनी है तो नीचे दिए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम से सलाह ले सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम का राइट सॉल्यूशन ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।